टुडे आई डिस्कस अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा। क्वांटिटी क्या होती है? तो कोई ऐसी चीज़ जिस संख्या में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी या राशि कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? भौतिक राशि ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी राशियाँ होती है जो फिजिक्स यानी भौतिक के नियम का पालन करता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। अब भौतिक राशि में पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी, जिसे अदिश राशि कहा जाता है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन, दिशा नहीं हो, तो ऐसे क्वांटिटी यानी कि ऐसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, दूरी हो, तो दूरी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण ही होता है इसमें। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। मास भी एक क्या होता है? द्रव्यमान, जिसे बोला जाता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, ये क्या होता है? द्रव्यमान होते हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है? वॉल्यूम भी में परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, वर्क भी, एनर्जी ऊर्जा भी, पावर, टाइम, चार्ज मतलब आवेश भी, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा भी, रेसिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जिसे कहा जाता है, ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं पोटेंशियल जो डिफरेंस है, इसके विभवांतर को किससे मेजर किया जाता है? तो वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। और किसी वाहन यानी कोई व्हीकल्स को की दूरी को तय करने में तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। अगर कोई गाड़ी चल रहा है, जितना दूरी तय किया 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो उसकी दूरी को किससे मापा जाता है? तो ओडोमीटर से मापा जाता है। और उस वाहनों की स्पीड, वो कितना स्पीड से आगे चल रहा है, उसको स्पीडोमीटर से मेजर किया जाता है। बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसमें क्या होता है कि कोई परिपथ होता है, तो परिपथ में क्या होते हैं? दिशा, मतलब परिपथ किसी एक सर्किट में फ्लो करते हैं, यानी कि दिखने से लगता है कि उसमें दिशा है, बट ये मतलब दिशा नहीं होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वेक्टर के एडिशन रूल को पालन नहीं करता है, इसीलिए ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद बात करते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वैसे को क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी एक प्रकार की क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। वेट भी क्या है? वजन। फोर्स और वेट दोनों सेम ही होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ये भी वेट होता है। अब एक नया क्वेश्चन है कि फोर्स को किससे मापा जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है फोर्स को। वेक्टर क्वांटिटी जो होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण जो होता है, वो भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स यानी कि आवेग भी, इम्पल्स बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू सेकेंड। और मोमेंटम यानी संवेग, फोर्स मास इंटू वेलोसिटी। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। करंट डेंसिटी विद्युत धारा, ये और रिटार्डेशन, ये भी क्या है? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि बात करते हैं कि अगर 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 40 लिखा है, 50, तो अगर सिर्फ 10 लिखा हो, 20, 30, 40 और 50 लिखा हो, तो बता नहीं सकते कि किसका मात्रक है, किसका यूनिट है। अगर उसके बाद हम केजी लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि 10 केजी बात कर रहे हैं मास के बारे में। अगर सी लगा देते हैं तो चार्ज के बारे में बता रहा है। अगर एन लगा रहे हैं तो 30 न्यूटन बता रहा है फोर्स और वेट के लिए। अगर ए लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर के बारे में बता। अगर
ओम लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि 50 रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला अंक गणितीय मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यूनिट यानी कि केजी, कूलम्ब, न्यूटन, एम्पियर एंड ओम। तो इस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, दो चीज़ की ज़रूरत होती है। और इसी को क्या फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसे फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक या मूल राशि कहा जाता है। तो हम लोग 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल यूनिट में 7 मूल राशियों के बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम यानी कि केजी होता है। लेंथ या लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। टेम्परेचर यानी तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। और अमाउंट का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को मोल कहा जाता है। और याद रखना है कि 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा क्या होता है, एक एम्पियर होता है। लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडला होता है, CAD से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अब मैंने बात किया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है यानी कि अदिश राशि होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको किससे मापा जाता है, तो फोटोमीटर से मापा जाता है। वन लाइनर में याद रखना है। और एक आदर्श एमीटर के प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श मतलब आइडियल एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। लुमिनस इंटेंसिटी मेजर्स इंस्ट्रूमेंट कौन होता है, लुमिनस इंटेंसिटी मेजर्स इंस्ट्रूमेंट उसे लक्स मीटर कहा जाता है। और लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता यानी कि आग का लौ की तीव्रता की बात करता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक इकाई। इसका संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि प्लेन एंगल, पहला होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड यानी ठोस कोण। तो प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल को किसमें यूनिट होता है, रेडियन होता है, रेडियन। और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। और 1 रेडियन बराबर 57.2 डिग्री होता है। सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और 1 स्टेरेडियन बराबर 3282.8 स्क्वायर डिग्री होता है। और याद रखना है कि ऐसा यूनिट जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट 1960 में क्या होता है, एडॉप्ट किया गया था। और लागू कब किया, 1971 में लागू किया गया था। थैंक यू। इसके बाद अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।